नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम जनरली एचपीएससी कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, एचपीएससी ने जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी के इस रेफरेंस में जो लास्ट एग्जाम 2019 में जो पेपर हुआ था, 17 का रिक्रूटमेंट था, जो पेपर हुआ था 19 वाला, उसके रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं, मार्क्स डिस्क्लोज कर दिए हैं। और वो मार्क्स आपको ये बताएगा कि ये कंपटीशन कितना टफ जाने वाला है। तो जिन जिन सब्जेक्टों के मार्क्स डिस्क्लोज हुए मैं उनके यहाँ नाम मेंशन कर दूं। जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा तीन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जो होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। तो इन तीनों के भी मार्क्स डिस्क्लोज कर दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हमारा दिशा क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है, दिशा क्लासेज, उस पे इन सब के आपको मार्क्स की एनालिसिस करने के लिए लिस्ट मिल जाएगी। जो अपलोड किए गए हैं वो सारी लिस्ट आपको दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो जो लोगों ने वह चैनल पे अभी विजिट नहीं की है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको वो कर लें, ताकि आने वाले अपडेट है वो उनको तुरंत मिल जाए। अब मैं ज़्यादा परीक्षाओं को तो ये एनालिसिस नहीं करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एज ए टीचर जो आपको बताना चाह रहा था इस मामले में, वो ये है कि जैसे जूलॉजी की रेफरेंस में मैं बात करूं, मैं आपको तीन चीजें दिखाऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। ये था 524 पोस्ट के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर में नोटिफिकेशन आया था ना, वो ये था। इसमें जूलॉजी की हम बात करें, जूलॉजी की टोटल पोस्ट है 1, वो जनरल कैटेगरी की। और यहाँ जो 1 पोस्ट है वो टोटल पोस्ट को, यानी तीन चीजें मेंशन होगी यहाँ, टोटल पोस्ट और जनरल, एससी, बीसी ए, बीसी बी, ईएसएम वगैरह की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जूलॉजी के रिजल्ट पे। सिंगल पोस्ट के लिए 4 लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जो टॉप 4 थे। किस लिए किया भी? ताकि कल को कोई वेटिंग की सिचुएशन आए तो वेटिंग की सिचुएशन में वो लोग अपना दावा पेश कर सकें, उसके लिए दोबारा से कोई लिस्ट ना निकालनी पड़े। मैं यहाँ थोड़ी इस लिस्ट को बड़ा कर देता हूँ। रोल नंबर जो 20,017 थे, 20,258, 20,319 और 20,373, ये 4 बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के हैं। हरदीप सिंह, दीक्षा भनोत, सुमित और राखी। अब आप इनके एकेडमिक्स में जो 100 में से रिटर्न पेपर में इन्होंने मार्क्स लिए, वो मार्क्स देखिए कितना कट टू कट कंपटीशन है। गला काट स्पर्धा कहेंगे जिसके लिए हम इसको। 80.22, 80.22 और 80.22, यानी तीनों के बराबर नंबर है। दीक्षा बनोत हालांकि रिटर्न में इनसे ज़्यादा मार्क्स लाने में कामयाब रही, लेकिन वो फिर भी किस स्टेज पे उसको नुकसान हुआ वो मैं आपको यहाँ बता दूं। हालांकि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो दिशा बनोट टॉपर है, 83.83 मार्क्स हैं। तो इस ग्राउंड पे सिलेक्शन में जो सिंगल पोस्ट जा रही है वो जा रही है दीक्षा बनोत को। दूसरा, जो 100 में मार्क्स आते हैं उनको 50 कर दिया जाता है। यहाँ परसेंटाइल फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। मैं आपको फिर से मेंशन कर दूं, जो पिछले वीडियोस में या कुछ यूट्यूबर्स बता रहे हैं, शायद थोड़ी कंफ्यूजन की बात है उसमें। परसेंटाइल फॉर्मूला नहीं है, जो 100 के मार्क्स हैं उसी को हाफ किया जा रहा है। हालांकि एचपीएससी की इच्छा है कि परसेंटाइल किया जाए, मतलब जो टॉपर है उसके मार्क्स हैं वो 100 मानते हुए 50 किए जाए। लेकिन फिर भी यहाँ देखें तो सबके 40 मार्क्स हो गए रिटर्न में बराबर होने की वजह से। अकेडमिक्स में एक खतरनाक बात देखिए, 37.5 में से दो कैंडिडेट के 35 मार्क्स है, जहां हम आपको बताएं डीलिट के 2 मार्क्स हैं। यानी उम्मीद की जा रही है कि ये जो सभी कैंडिडेट है ये पीएचडी पास आउट है, इनके रिटर्न में अच्छे मार्क्स होने के साथ साथ पीएचडी में भी रिसर्च पेपर भी पब्लिश हैं। यानी जो मैक्सिमम क्राइटेरिया थे वो उन्होंने सारे फुलफिल कर लिए। उस ग्राउंड पे 35 तक मार्क्स लिया, 2.5 मार्क्स कटे हैं। तो डी.लिट उपाधि धारक के थे 2 तो शायद, और आधे जो किसका रहा वो डिस्क्लोज होने पे हम आपको बता देंगे। इंटरव्यू में दीक्षा ने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए, 8.17, ये 12 में से है। 5.17, 4.33 और 5, यानी यहाँ तो मैक्सिमम एक या दो, इंटरव्यू में एक या दो मार्क्स का अंतर पड़ता है। अब मेरे वो कैंडिडेट जो मुझसे बार बार सवाल करते हैं अदर स्टेट के रेफरेंस में, सर अदर स्टेट के कैंडिडेट को, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को अगर आपको लगता है पीएससी किसी तरह बायस्ड होके भी उनके साथ कुछ करेगी तो वो यही कर सकती है। तो ये एक नंबर के लिए अगर आप सोचते हो कि हरियाणा में अदर स्टेट के कैंडिडेट को जगह नहीं है, तो ये आप गलत हो। अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी, एलिजिबल कैंडिडेट को यहाँ पूरा मौका दिया जा रहा है। ये एचपीएससी की ओवरऑल जूलॉजी की मार्क जो है, जो सभी बच्चों ने प्राप्त किए जो क्वालिफाई नहीं कर पाए,
यहाँ पे ये देखिए प्रदीप सिंह 80.22 है। उसके बाद में हम देखेंगे दीक्षा बनोत 81.33 है, सुमित है वो 80.22 और लास्ट 92 रखी। तो 92 बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिनमें ये 4 बच्चे हैं ये जूलॉजी कैटेगरी में टॉपर हैं। अब यहाँ सबसे खतरनाक बात क्या है कि आप जो जल्दबाजी दिखा रहे हैं ना सर, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन तो जब भी एचपीएससी उचित समय देखेगी और सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी निकाल देगी, लेकिन आप अगर रिटर्न के टॉपर नहीं है तो आपके लिए इस भर्ती परीक्षा में कोई जगह नहीं है। पीएचडी वाले मार्क्स 1-2 मार्क्स के लिए अगर आप थोड़ा बहुत फाइट भी करेंगे यहाँ तो, लेकिन यहाँ तो आपको अपना मैक्सिमम स्कोर अचीव करना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं ये तो स्थिति वो है कि जब सिंगल पोस्ट है, एक पोस्ट है। अभी मैं अदर केमिस्ट्री का और बताऊंगा जिसमें एक एससी की पोस्ट थी, एससी 3 गुणा को है और जनरल में 4 गुणा को बुला रखा है। तो एक पोस्ट की स्थिति है तो इसमें कट ऑफ है वो लगभग लगभग बस 83 के आसपास 1-2 नंबरों में सिमट गई है। रिटर्न में तो जबकि ओवरऑल बराबर है। वहीं अगर हम एचपीएससी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की पहले पोस्ट देख लेते हैं हम। नोटिफिकेशन में केमिस्ट्री सबसे ऊपर है, जनरल की 1 पोस्ट, एससी ऑफ हरियाणा की 1 पोस्ट, यानी टोटल कितनी होगी 2 पोस्ट। अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। तो जनरल के वही 4 कैंडिडेट, यहाँ तो इवन 5 कर दिए हैं, नंबर बराबर रहने की स्थिति हुई होगी। जनरल 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 इनमें हाईएस्ट स्कोर है वो 87.600, ये इनका है। एससी के 3 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं इनमें से, मैं ताकि कोई वेटिंग का अगर कैंडिडेट बनता है, क्योंकि इस दौरान बच्चों की एक परीक्षा कंप्लीट होने में 2 से 3 साल ले लेती है। तो इस जगह अगर इस दौरान कोई बच्चा कहीं अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गया तो वो दावा नहीं करेगा, तो वो वेटिंग के थ्रू आ जाएंगे। अब यहाँ भी हम देख लें कंपटीशन का क्या स्तर रहा। रिटर्न में 100 में से गौरव कुमार ने 90 मार्क्स अचीव किए, तो वहीं 88 मार्क्स अभिषेक ने अचीव किए और 83 इन्होंने अचीव किए। 50% करेंगे तो यहाँ 2 नंबर का 1 बन जाता है, 100 का 50 बनता है, तो 44, 45, 41, 41, ये 2 नंबरों में सारा सिपट गया। यहाँ देखिए एकेडमिक्स में तीनों ने हाईएस्ट नंबर अचीव किए, 35, 35, 35, 35, यानी जो सेलेक्ट हो रहा है उसके 2.5 मार्क्स ही कट रहे हैं, लगभग लगभग है, ये कोई जनरल रूल नहीं है। इंटरव्यू में देखिए कितना गला काट स्पर्धा रही, 8.225, 8.375, 7.575, 8.325। उसी ग्राउंड पे देखिए ये जो बंदा है वो सिलेक्ट हो रहा है अभिषेक शर्मा 87.600, और जो सेलेक्ट नहीं हो रहा वो 87.575, मतलब 0.025 मार्क्स कम होने की वजह से जो ड्रीम्स है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का वो चकनाचूर हो गया। यानी ये यहाँ 90 नंबर ला के भी अचीव नहीं कर सका, तो यहाँ आप 90 की जगह 94, 95 जितने हाईएस्ट ला सकते हैं लाएं, ताकि आपको ये रैंक में ला सके। वहीं एससी की हम बात करेंगे, एससी में 78, 77 और 75 3 कैटेगरी में बच्चों ने नंबर अचीव किए, लेकिन यहाँ देखिए 35, 35 और 34, तो ये भी लगभग लगभग पूरे नंबर ले गए। इंटरव्यू में भी 7.70, 7 और 5.35, यानी 82.075 का जो कैंडिडेट है वो एससी कैटेगरी में सेलेक्ट हो रहा है, और जो सेलेक्ट नहीं हो रहा वो 2 या 3 नंबरों का फर्क है। तो मैं यहाँ जो आपको इस वीडियो के थ्रू और ये केमिस्ट्री की में कंप्लीट लिस्ट है, ये सारी लिस्टें आपको दिशा चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएंगी। आप चैनल पे आ जाएं और वहाँ से इसको जो अपने सब्जेक्ट की जरूरी जानकारी है वो डाउनलोड कर लें। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी सब्जेक्ट की 10 सीट आती है, आप थोड़ा इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए। 10 सीट आती है तो जनरल कैटेगरी के जो फर्स्ट सेलेक्टेड टॉपर और जो लास्ट 10वां सेलेक्टेड कैंडिडेट है, उन दोनों के बीच मैक्सिमम 2 से लेके 4 मार्क्स का ही फर्क रहेगा। तो अगर आप एकेडमिक के 37.5 में थोड़ा पुअर कंडीशन में हैं, पीएचडी वगैरह नहीं कर रखी, तो आप रिटर्न में हाईएस्ट अचीव करने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसको कवर अप कर सके। क्योंकि इंटरव्यू में आपने देखा होगा 8-7-5, 8-7-5, ये यही नंबर चल रहे हैं सभी के, कोई 10 वाला नहीं है यहाँ पे, पहली बात। और अगर किसी सब्जेक्ट की 20 सीट तक आती है तो मैं कहता हूँ जनरल के लिए ये आप मोटा मोटा माने 4 से लेके 8 मार्क्स के अंदर ये सारी 20 सीटें हैं वो निपट जाएंगी। एससी और बीसी अदर ए के, बीसी बी के लिए और बीसी ए के लिए भी अगर बात करें तो एससी के लिए मैं कहूँगा अगर 10 सीट आती हैं तो आप मान के चलिए 5 से 7 मार्क्स में वो 10 की 10 सीटें कवर अप हो जाएंगी। तो बड़ा कठिन कंपटीशन रहेगा, तो आप वैकेंसी का इंतजार, वैकेंसी के लिए जो ललायत हो रहे हैं उतनी ललायत तैयारी के लिए रहें,
क्योंकि ये जो गलती है आपकी, अगर आप रिटर्न में नंबर नहीं ला सके तो आपका इंटरव्यू कॉल नहीं होगा, आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। मैं आपको बता दूं, आप ये 2022 के रिक्रूटमेंट को अगर चूक गए तो अगला रिक्रूटमेंट 2026 या 25 के करीब होगा। 3 साल, जनरली 3 साल लेता है। 2016 में था, 19 में हो गया, अब 2022 में, और फिर 2025 में होगा। तो तब तक आपकी क्या एज हो जाएगी, क्या आप इतना तैयारी को समय दे पाएंगे, क्या आपके लिए परिस्थितियां इतनी सामान्य रहेंगी, इस सब चीज़ों को आप ध्यान रखें। आप अपने सिलेबस को पूरा अच्छे से पढ़ें, सिलेबस को अच्छे से तैयार करें, पुराने पेपर देखें। आपको जो भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें जो जो उपलब्ध होता जा रहा है हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड करते जा रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल से इसे अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। मैं फिर से आपको ये बात बता दूं कि ये कंपटीशन बहुत टफ जाने वाला है, आप इसे लाइटली ना लें। एग्जाम के लिए जल्दबाजी हड़बड़ाहट ना दिखाएं, बजाय इसके आप तैयारी के लिए जल्दबाजी दिखाएं कि मैं पूरा सिलेबस तैयार कर लूं, मैंने सारी तैयारी कर ली, अब उसके बाद मैं एग्जाम में अपीयर होता हूं तो ही मैं फाइनल सेलेक्ट हो पाऊंगा। रही बात जो बच्चों के सवाल आएंगे 37.5 मार्क्स का क्राइटेरिया, जैसे ही सेलेक्ट कैंडिडेट के साथ किसी के साथ जो हमें प्राप्त होगा हम वीडियो में आपको अपलोड करके उपलब्ध करवा देंगे। इस तब तक आप दिशा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और उसके बाद जैसे ही हमें ये प्राप्त होगा हम आपको नोटिफिकेशन से संबंधित और सारी जानकारियां दे देंगे। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर दीजिए। जो जो सेक्शन कमजोर है उनको जरूर तैयार कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।